आखिर सारे देवी देवता ब्रह्मांड को छोड़कर क्यों स्वर्ग चले गए और यहां अकेला हनुमान जी को छोड़ गए, और हनुमान जी कैसे लाखों सालों से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी और कलयुग के बीच टकराव क्यों होता रहा है? जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई तो महादेव सहित सारे देवता पृथ्वी से चले गए, क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जिसमें देवताओं का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मना है। ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी देवता इस युग के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। यह युग अधर्म, पाप और छल कपट का है। लेकिन महादेव जानते थे कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, बुराई इतनी ताकतवर हो जाएगी कि समय से पहले ही विनाश आरंभ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी छोड़ने से पहले एक ऐसी ताकत को यहीं छोड़ दिया जो कलयुग की माया से लड़ सके, और वो है हनुमान जी। फिर हनुमान जी ने कलयुग को खोजा। आकाश, पाताल, जंगल, हर जगह अंत में आमना सामना हुआ। कलयुग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय के लिए हनुमान जी भी उसकी माया में उलझे, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीराम का नाम लिया, माया टूट गई। हनुमान जी ने कलयुग को धराशायी कर दिया, लेकिन वो उसे मार नहीं सके, क्योंकि वह एक युग है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर महादेव ने हनुमान जी से कहा, तुम श्रीराम के नाम का प्रचार करो, ताकि कलयुग के अंधकार में भी राम की ज्योति लोगों के जीवन को रोशन करती रहे। फिर हनुमान जी अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर रहने लगे, कभी साधु बनकर, कभी बुजुर्ग बनकर, कभी राह चलते आम आदमी बनकर वो राम नाम का प्रचार करते गए। धीरे धीरे हर जगह श्रीराम और हनुमान जी के मंदिर बनने लगे, लेकिन हनुमान जी दुखी हो गए क्योंकि लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे, पर वो तो खुद को सिर्फ राम का सेवक मानते थे। यही सब देखकर कलयुग, जिसे कली पुरुष भी कहते हैं, भड़क उठा। उसे नहीं मंजूर था कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे। कली पुरुष ने मंदिरों के आसपास पाप फैलाना शुरू किया, शराब, जुआ, हिंसा, लालच। लेकिन श्रीराम का नाम जहां होता है वहां पाप टिक नहीं सकता, तो उसने इंसानों के मन को जहर से भरना शुरू किया। लोगों को मंदिरों और साधु संतों से घृणा होने लगी। फिर इतिहास में वो काला अध्याय आया जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया। हजारों मंदिर तोड़े गए। काशी, मथुरा, अयोध्या, किसी को नहीं बख्शा गया। सिर्फ मंदिर नहीं, साधु संतों की हत्याएं की गई मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, जहां लाखों करोड़ों किताबें थीं। इतिहास, खगोल, गणित, आयुर्वेद, वेद, सब कुछ था। 7 महीने तक जलता रहा वो ज्ञान का भंडार। लेकिन क्यों? क्योंकि कलयुग चाहता था कि ज्ञान मिट जाए, लोग मूर्ख बने, अंधकार में रहे। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। फूट डालो और राज करो की नीति चली। हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसी दरार डाली गई जिसका जहर आज भी समाज में दिखता है। लेकिन जब जब अधर्म बढ़ा, हनुमान जी कहीं न कहीं प्रकट हुए, कभी अज्ञात रूप में, कभी चमत्कार के रूप में। विश्व युद्धों के समय जब पूरी दुनिया विनाश के कगार पर थी, तब भी हनुमान जी ने विनाश को रोका। आज भी अगर कहीं सच्चाई है, कहीं दया है, कहीं सेवा है, तो वो हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। कलयुग आज भी कोशिश करता है लोगों को भटकाने की, धर्म से दूर करने की, लेकिन हनुमान जी हर बार उसका सामना करते हैं, कभी किसी बच्चे के रूप में, तो कभी साधारण व्यक्ति बनकर। इसीलिए उन्हें कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है। वो आज भी जीवित है, जागृत है और सच्चे लोगों की सहायता करते हैं। अगर आज भी मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, अगर कोई किसी भूखे को खाना खिला रहा है, अगर कोई ईमानदारी से जीवन जी रहा है, तो समझ लीजिए वहां हनुमान जी हैं। कलयुग ने मंदिर तोड़े, ज्ञान जलाया, लोगों को आपस में लड़वाया, लेकिन हनुमान जी ने हर बार उसे रोका। और यही सनातन सत्य है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। यदि आपको भी लगता है हनुमान जी आपकी सुरक्षा हमेशा करते हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली बोलकर इस सनातनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।